नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शाहजहांपुर में फेज बना सोनू चौहान, कालीबाड़ी मंदिर में अपनाया सनातन धर्म। बोले, हिंदू धर्म में खुद की श्रद्धा और भगवान शिव में आस्था के चलते लिया फैसला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के काली मंदिर में हुए हवन में आहुति डालते हुए हिंदू देवी देवताओं की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। फैज का मानना है कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे, जिन्हें मुगल काल के दौरान परिस्थितियों के चलते धर्म परिवर्तन करना पड़ा था। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने युवक का स्वागत किया और इसे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश बताया। मंदिर में मौजूद लोगों के अनुसार सोनू ने पूरे विधि विधान से मां काली की पूजा की और संकल्प लेकर नए जीवन की शुरुआत की। पेशे से शिक्षक और भगवान शिव के भक्त धर्म परिवर्तन करने वाले सोनू चौहान पेशे से एक शिक्षक हैं और समाज में एक शिक्षित नागरिक की पहचान रखते हैं। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि वह वर्ष 2000 और 2001 से ही उनकी सनातन धर्म के प्रति विशेष रुचि और झुकाव रहा है। सोनू ने स्पष्ट किया कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव या लालच नहीं है, बल्कि वह खुद को भगवान शिव का अन्यायी भक्त मानते हैं। उनके अनुसार उनके परिवार में शिक्षा का अच्छा स्तर है और धर्म परिवर्तन को लेकर कोई पारिवारिक विरोध भी नहीं है। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राम। आज ये कालीबाड़ी मंदिर में कई हम परिवारों की वापसी करा चुके हैं। उसमें आज इसी क्रम में आज हमारे जिलाध्यक्ष हैं, संयोजक कहेंगे जिले के, माननीय दुर्गेश मिश्र जी और संतोष जी, पूरी टीम के द्वारा जिस तरीके से पहले से वार्ता हुई है, आप जो फैज साहब हैं इनके द्वारा पहले थे, फैज थे, अब जो सोनू चौहान है इनकी वार्ता हुई थी, बाकायदा संतोषजनक वार्ता हुई। इनसे वार्ता होने के बाद में लगा कि वाकई सनातन धर्म बहुत बड़ा है। इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को बताया, हम लोग तो जानते ही थे, लेकिन इनके जो मुखारबिंद से जानकारी हुई तो इन्होंने कहा कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सभी मुस्लिमों से चाहता हूं कि वो अपना पुनः घर वापसी कर ले, कि कोई भी मुसलमान सऊदी अरब से नहीं आया था और सनातन धर्म से पहले कोई पैदा नहीं हुआ था। इसलिए आप लोग सभी लोग घर वापसी करिए। और उसी क्रम में ये कई वर्षों से अयोध्या जाना, हरिद्वार जाना, मतलब विभिन्न स्थानों पर, यहाँ बनारस भगवान शंकर के, भोलेनाथ के दर्शन करना, विशेषकर शंकर जी से इनका प्रेम था। इनसे कई बार चर्चा वार्ता इनसे होती रही, लेकिन किन्हीं कारणों से पुनः इनकी घर वापसी की जो प्रक्रिया थी सारी वो पूर्ण नहीं हो पाई। आज मौका था, अवसर था, इस शुभ अवसर पर माता रानी के मंदिर में आज यहाँ पर विधिवत इनका मतलब स्नान ध्यान करा करके और बाकायदा जल, गंगा जल पिलवा करके और उसके बाद हवन आदि पूजन करवाने के बाद आज जिस तरीके से इनका पुनः घर वापसी हुई है, इसको धर्मांतर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनके पूर्वज, सारे पूर्वज केवल हिंदू थे और वो सनातनी थे। उसी कारण से इनका कोई धर्मांतर नहीं कहा। धर्मांतर उसे कहा जाता है जो कई विदेश से आया हो। इसलिए ये हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। ये सोनू चौहान ने जिस तरीके से एक प्रेरणा ली है सनातन धर्म से, हम सभी मुस्लिमों से चाहते हैं जो अत्याचार, आतताई, आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज को, अपने समाज को तो खत्म कर ही रहे हैं और दूसरे को भी खत्म करने का प्रयास करना चाहते हैं, उनकी पुनः घर वापसी हो जाए, क्योंकि शांति का अगर कोई परिचायक है सनातन धर्म है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने हिंदू समाज सनातन धर्म में। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आप जैसे लोग, अभी पूर्व में भी हमने एक सोनू नाम के ही युवक को अभी 2 साल पहले हिंदू पुनः घर वापसी कराई थी, अर्थात परिवार में शामिल किया था। उसी क्रम में एक पूरा परिवार शामिल होने वाला है, जिसमें करीब 65 लोग हैं। बहुत जल्द उनकी भी घर वापसी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा तो ही है, क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है, लेकिन चूंकि इनका, सोनू चौहान का पहले से ही इच्छा थी, धर्म के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, उसी क्रम में इन्होंने पुनः घर वापसी की है। इसमें कोई जोर दबाव नहीं डाला गया है और मैं ऐसे सोनू चौहान जैसे सभी युवकों से कहना चाहता हूं कि आप पुनः सनातन धर्म में अपनाइए, क्योंकि इसके अलावा कोई धर्म था नहीं, न कोई है और न कहीं होगा। इनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम। जय श्री राम का जो मुझे सनातन में वापस लेकर आए और जय जय श्री राम। मेरी आस्था सन 2000 से 30 में और मैं शिव भक्त बन गया था। बहुत सी समस्याएं आने के बाद मैंने अभी 4-5 साल पहले इसका जो है पूर्ण रूप से इसमें विचार करके और मैं इसमें आया हूं और सनातन को मैं बढ़ावा देना चाहूंगा। मेरा अंतरात्मा से आस्था है इसमें। इसके पीछे कोई लालच, कोई लोभ, किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं है। मैं वर्तमान समय में शिक्षक के पद पर हूं और हिंदू पट्टी तिलहर का पैतृक निवासी हूं एवं अस्थाई मेरा जो पता है मानक नगर, कृष्णा नगर, आलमबाग का हूं। और मैं चाहूंगा कि जो भी इस तरह से जो भी चीजें चल रही हैं समाज में, उस पर ध्यान दिया जाए और सनातन को बढ़ावा दिया जाए। अच्छे मार्ग पर चलें सभी लोग
मेरा यही नारा है। और अध्यात्म के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा हो, और यही सबसे हमारी विनती है कि आप लोगों से कि आप लोग सब अच्छे कार्य करें, अच्छे मार्ग पर चलें। और मेरा भी बस यही आप लोगों से विनती है सारी चीजें कि सब कोई, मैं अपने होशो-हवास में, और कोई ऐसा जोर दबाव नहीं है किसी प्रकार का। और मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ मन से। मैं भावुक इतना हूँ कि मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना एक्साइटमेंट है। देखिए, मैं सनातन धर्म को शुरू से फॉलो करता था, और मैं सनातन में शुरू से हूँ, इसलिए आज शुद्धिकरण हुआ है। इसके पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं है, मेरे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से, मुझे लगता है 24-25 साल से इस चीज में हूँ। कई आश्रमों में जाना और सब जगह अपना वो करना, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। बस मुझे बस प्रसन्नता है, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है दिन है ये। और बहुत बहुत आभार आप लोगों का। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे, साक्ष्य मुझे प्राप्त हुए। जैसे मैं अयोध्या मंदिर गया था, जब निर्माण हो रहा था अयोध्या मंदिर का, तो मुझे कुछ वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए थे देवी देवताओं के। इसी प्रकार से मैं कई और भी जगहों पर गया, प्राचीन मंदिरों में, जो मुझे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मैं, अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, तो उसमें जो साक्ष्य के आधार पर लोग कहते हैं कि प्रमाण क्या है, प्रमाण है इसके। और कई बार मुझे मुश्किल परिस्थितियों से भी भगवान ने निकाला है। कई बार मृत्यु के करीब आते आते मैं बचा हूँ इस चीज को लेकर के। तो मैं इसका बहुत आभार व्यक्त हूँ। और इस बीच आपके परिवार वाले तो आपको कोई विरोध नहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है हमारे परिवार में। वो भी सब पढ़े लिखे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। माता जी हमारी टीचर रही है, शिक्षिका रही है, और हमारे यहाँ भी कोई ऐसा चलन नहीं है। बहनों की शादी हो गई है, 2 भाई और हैं। कोई हमारे यहाँ बुर्खा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। सभी लोगों को पढ़ाया हमारी माता जी ने, पिताजी थे नहीं, बचपन में ही हम लोग एक्सपायर हो गए थे, और सब अपने अपने घर में हैं। सब ठीक है, सब लोग, हम लोग शुरू से ही होली, दीपावली, सारे त्योहार मनाते थे। कहीं परेशान तो नहीं किया जा रहा? बताइए, आपको क्या आप मिल रही? नहीं, मैं मैच्योर हूँ, 35 साल पार कर चुका हूँ, और ठीक ठाक दबंग प्रवृत्ति का भी हूँ। मतलब दबंग मतलब ये नहीं कि कोई माफिया, मतलब एक ठीक ठाक। तो मुझे कोई किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मेरा जिला, मेरा स्थान पर ये काम हो रहा है। तो कोई भी ऐसा मेरे लिए कोई दबाव नहीं किसी प्रकार का आया है, ना कुछ ऐसा वो है। मैं अंदर आत्मा अपनी इच्छा से मैं काम कर रहा हूँ।